लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लिंग डोंग ने 6 स्पिट वीपन्स में से एक को अपने कंट्रोल में कर लिया है और अब उसे यिन ड्रैगन साल्विया की तलाश है। तो चलिए देखते हैं आज के एक्सप्रेशन में क्या लिंग डोंग को साल्विया ड्रैगन मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। लिंग डोंग रेड और पाइथन के साथ मिलकर के उन्हें ढूंढने में लगा है और उस दौरान वो एक ट्रैप में फंस जाते हैं, पर किसी तरह वहां से बच निकलते हैं और एक खाई में जाकर के गिरते हैं, जहां पर उन्हें ढेर सारे स्कल्स पड़े हुए नजर आते हैं, जिन्हें देख करके लिंगडोंग डरता है। तो रेड बताता है कि वो सिर्फ सिंबल्स पपेट है। सडनली रेड को स्मेल आती है और वो लिंगडोंग को कुछ दिखाता है। वहां पर वही यिन ड्रैगन साल्विया, जिसे देख करके लिंगडोंग बिना कुछ सोचे उसमें जाकर के कूद जाता है और दौड़ता हुआ उसके पास पहुंच करके उसे देख करके वो बहुत खुश होता है। लेकिन ड्रैगन झील के बीचों बीच सेंटर में था और उस झील का पानी इतना ठंडा कि पत्थर भी जम जाए और अगर उसकी एक बूंद भी किसी पर गिरती है तो वो भी पत्थर की तरह से फ्रीज हो जाएगा। ये देख लिंगडोंग अपनी मेंटर पावर का यूज कर उसे लेने की कोशिश करता है, पर तभी वहां पर एक सिंबल पपेट आकर के उस पर अटैक कर देती है। लिंगडोंग उससे फाइट करता है पर पपेट का कुछ नहीं बिगड़ता। तभी वो उसके स्कल पर एक सिंबल देखता है और उसे वो डिस्ट्रैक्ट कर उसे सिंबल पर अटैक कर मार देता है और अब उस ड्रैगन को लेकर के जाने लगता है। पर तभी वहां पर एक और सिंबल पपेट आ जाती है। तब रेड लिंगडोंग को मेंटल पावर से एक्टिवेट कर उसे अपने कंट्रोल में लेने का बोलता है, पर वो लिंगडोंग का कमांड नहीं लेती। तब रेड उसे 2000 प्योर युआन बिल से उसे एक्टिवेट करने का बोलता है। पिल्स का नाम सुनकर के लिंगडोंग कहता है, तुम तो मुझे लूट रहे हो। और अब वो उसे अपने साथ लेकर के बाहर जाने का रास्ता तलाशते हैं। काफी देर तक चलने के बाद भी उन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आता। इसके बाद में वो बहते हुए लावा से बाहर जाने का रास्ता तलाशते हैं। रेड लिंगडोंग को संभल कर रहने का बोलता है, क्योंकि उसे आने वाले खतरे का पहले ही आभास हो चुका था। तभी लावा से एक ड्रैगन उन पर अटैक कर देता है और इस बार लिंगडोंग को रेड लावा में गिरने से बचा लेता है। और अब लिंगडोंग बार बार ड्रैगन को मारता एक एक कर वापस जिंदा हो रहे होते हैं और अब लिंगडोंग समझ जाता है कि ये मैग्मा रियल नहीं है, उन्हें किसी के द्वारा डिस्ट्रैक्ट किया जा रहा है, ये सब भ्रम है। और वो उसमें कूद जाता है तो वो नोटिस करता है कि वो सही था, मतलब उसे कुछ भी नहीं हुआ। उसने जो सोचा वो सही है, मैग्मा रियल नहीं। वही मैग्मा के ऊपर एक छोटी सी चट्टान पर उसे वो तीनों लेंग टाइन वेंग हुएंगलू नजर आते हैं, जो कि उन्हीं ड्रैगन से फाइट कर रहे हैं। पर उसे वो फेरी किंगजू नजर नहीं आती और तभी उन्हें नीचे और अब उन्हें टॉम के ऑनर का टेम्पल नजर आता है और अब वहां पहुंच करके लिंगडोंग को हेवनली हार्ट भी नजर आता है। तभी उसे आवाज आती है, ये कोई जगह नहीं है कि तुम यहाँ पर जा सको। जब वो पीछे पलट करके देखता है तो वही फेरी किंगजू थी। वो कहती है कि तुम्हारे अंदर कुछ तो खास है जो तुम यहाँ तक पहुंचे, वरना अभी तक सब बाहर ट्रैप में फंसे हुए हैं। तभी वो बोलता है कि वो सिर्फ देखने आया है, उसका इस खजाने के लिए फाइट करना ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है। ये सुनकर के किंगजू को अच्छा लगता है। लिंगडोंग कंटिन्यू किंगजू को ही देख रहा था। रेड कहता है, तुम उस लेडी पर लट्टू हो रहे हो क्या? तुमको वो हार्ट नहीं चाहिए क्या? तुमको नहीं लगता हमारे पास ये गोल्डन चांस है? पर वो उसकी एक नहीं सुनता और देखता ही रहता है कि किंगजू उस हेवनली हार्ट की पावर को एब्जॉर्ब कर ले रही है। और अब उन्हें टॉम ऑनर का कॉफिन नजर आता है, जिसके पास में एक लेडी की स्टैचू भी थी। रेड उसे वहां से चलने का बोलता है, पर लिंगडोंग कहता है, हमको उनका थैंक्स करना चाहिए। ये टॉम जर्नी हमारे लिए बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल थी। और तब रेड कहता है, थैंक्स उसे नहीं, मुझे कहो तो मैं यहाँ तक मैं लेकर के आया हूँ। तभी हम देखते हैं कि कॉफिन पर कुछ लिखा हुआ, लिंगडोंग उसे पढ़ रहा है। तब रेड लिंगडोंग को वापस बाहर चलने का बोलता है, जल्दी ही। तभी किंगजू झुलसने लगती है और वो नीचे गिर जाती है। किंगजू उस कॉफिन को अपनी पावर से डिस्ट्रैक्ट कर देती है। ये देख कर के लिंगडोंग रुक जाता है, पर वो नोटिस करता है कि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, तो वहां से बाहर की तरफ दौड़ता है। पर किंगजू दरवाजा बंद कर देती है। ये देख करके लिंगडोंग कहता है, तुम्हारी प्रॉब्लम में मेरा क्या काम? किंगजू बोलती है, तुम सब जानते हो शुरू से हेविली हार्ट प्रॉब्लम में है। लिंगडोंग कहता है, नहीं, तुमने जब उसे एब्जॉर्ब किया था तो उस कॉफिन पर लिखा कुछ मैं पढ़ रहा था। जिस पर किंजू बोलती है, मैं तुम्हारे युआन डेन को यूज करना चाहती हूँ और मुझे लगता है कि तुम मेरी हेल्प कर सकते हो। रेड बोलता है, बी केयरफुल, अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारी अब तक की सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। तब लिंगडोंग कहता है, सॉरी मिस, मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। और वहां से जाने लगता है तो किंग उस पर अटैक कर उसे बंदी बना लेती है। और तभी वहां पर टॉम ऑनर की एंट्री होती है, जिसे देख करके किंजू हैरान थी और वो उन दोनों को लवर कपल कह करके बुलाता है। पर किंजू कहती है, मैं ये अकेले कर सकती हूँ। टॉम ऑनर कहता है, मैंने बताया था ओनली 2 लोग जो कि एक दूसरे से प्यार करते हो
वही हेविली हार्ट को एब्जॉर्ब कर सकती हैं और जब तुम लवर कपल नहीं तो तुम इसे नहीं ले सकती और वो उसे कैद कर लेता है और लिंग डोंग को फ्री कर भागने का बोलता है। पहले तो लिंग डोंग भागता है पर वापस लौट करके वो टॉप ऑनर से किंग जू को छोड़ने के लिए रिक्वेस्ट करता है। ऑनर पूछता है तुम्हारा इस औरत से रिलेशन क्या है। लिंग डोंग बताता है हम सिर्फ एक बार मिले, जिस पर ऑनर कहता है एक बार, फिर तुम इसके लिए क्यों रिक्वेस्ट कर रहे हो। और बताता है कि हम भी सिर्फ एक ही बार मिले पर किस्मत ने हमारे साथ में अजीब खेल खेला। मतलब उस कॉफिन के पास में स्टेच्यू उसकी प्रेमिका की थी और उसे उसका नाम पूछता है और उन दोनों को एक कर अपनी हेवनली पावर देने लगता है और ये कहता हुआ ऑब्जर्व हो जाता है कि आज तुम इस लड़के की वजह से जिंदा हो, वरना तुमको यही मानना पड़ता। और अब किंग जू लिंग डोंग दोनों साथ में होते हैं, एक दूसरे को किस करते हैं। वही ऑनर को वही स्पेयर लेते हुए कहता है कि एक दिन तुम दोनों पक्का मुझे थैंक्स कहोगे। वहीं पर उन तीनों को भी पता चल चुका है कि किसी ने तो वो हेवनली हार्ट ले लिया है। अचानक से तेज धमाका होता है और लिंगडोंग भागते हुए दिखाया जाता है पर किंग जू से रोक लेती है और उस पर अटैक करती है। वो कहती है कि तुमने मेरी प्योरिटी को अशुद्ध कर दिया है, इसके लिए तुमको पे करना होगा। उस पर अटैक कर देती है पर लिंगडोंग कहता है कि उसने कुछ भी नहीं किया। किंग जू भी उसे छोड़ देती है। तभी वहां पर वो तीनों भी आ जाते हैं और लिंगडोंग को पूछते हैं कि वो कौन है, यहाँ पर कैसे आया। जिस पर लिंगडोंग बोलता है कि वो यहाँ पर सिर्फ एक्सीडेंटली आ गया। लैंग टैंग किंग जू को कॉन्ग्रेचुलेशन कहता है क्योंकि उसे सब समझ आ गया था। किंग जू कहती है आप तीनों लेट हो गए। तभी लिंगडोंग वहां से जाने लगता है पर किंग जू उसे ये कहकर के रोक देती है कि अभी तक ये फिक्स नहीं हुआ कि विनर कौन है। पर लिंगडोंग कहता है मैं हार स्वीकार करता हूँ, पर किंग जू उसे अपने साथ ले जाने लगती है। तभी वैंग उसे पूछता है कि तुम्हारा इस लड़की के साथ में रिलेशन क्या है। तभी वहां पर लिंका और लिंचेन भी आ जाते हैं। सबको देख करके लिंगडोंग समझ जाता है कि मुसीबत आने वाली है और वैंग लिंगडोंग से कहता है कि तुमने हमारी फैमिली का मैजिक वीपन चुराया है, तुम यहाँ से ऐसे नहीं जा सकते। और किंगजू को कहता है ये मैटर वैंग फैमिली और इस लड़के के बीच का है। ये सुन किंगजू उसका हाथ छोड़ करके उसे मैटर सॉल्व करने का बोलती है। लिंगडोंग कहता है सालों से इस प्रॉपर्टी का कोई ऑनर नहीं तो ये पहले किसको मिला, ये जिसको मिला फिर उसका, तुम इसे कैसे अपना बोल सकते हो। और कहता है अगर तुमको ये वेपन चाहिए तो इसके लिए लड़ना होगा। लिंकर भी लिंगडोंग का फेवर करती है कि वो सही है पर उसका भाई उसे अदर फैमिली के मैटर में इंटरफेयर करने से रोक देता है। पर वो चुप नहीं रहती। वो कहती है कि लिंगडोंग लिन फैमिली को बिलोंग करता है और वो हमारी अपनी फैमिली है। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई उसे उसके साथ में गलत करे। जिस पर लिंग टैंग कहता है पर मैंने इसे अपनी फैमिली में कभी नहीं देखा, हम कैसे पता करें कि ये किस फैमिली से है। लिंकर बताती है कि वो ब्रांच फैमिली से है। जिस पर लिंग टैंग कहता है तुमको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। और अब उनकी बातों को सुनकर के वैंग रास्ते से हट जाता है कि मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकता, ये तो प्रॉब्लम लैंग टैंग बिग ब्रदर की है तो आप ही सॉल्व करें। तब लैंग टैंग लिंग डोंग को वो वेपन वापस से वैंग को देकर के सॉरी बोलने का बोलता है। जिस पर लिंग डोंग को गुस्सा आता है और वो कहता है तुम हो कौन डिसीजन लेने वाले। ये सुनकर के लैंग टैंग उस पर अटैक कर देता है। तब लिंकर अपने भाई को कहती है कि वो आखिर था तो अपनी ही फैमिली से, ये सब करना जरूरी है क्या, तुम बाहर वालों के सामने उसके साथ में ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो। जिस पर लैंगटन रुक जाता है और कहता है कि लिंकर के कहने पर मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ और तुम मेरे इस वार को रोकने और इस हॉल से बाहर चले जाते हो तो मैं सब भूल जाऊंगा। तब लिंकर कहती है वो लिंगडोंग को सब कुछ सरेंडर करने का बोलती है कि वो अपनी गलती एक्सेप्ट करे और अपनी जान बचाए। पर लिंगडोंग उसकी नहीं सुनता और आगे बढ़ता जाता है। उसको ऐसा करते देख लिंगटन अपना प्रेशर और ज्यादा बढ़ा देता है। लिंगडोंग बेहोश होने को होता है पर तभी उसे अपनी बहन टैन की याद आती है जो कि इस समय लाइफ एंड डेथ के बीच में स्ट्रगल कर रही थी। ग्रैंडफादर फादर सबकी बातें उसे बहुत याद आती हैं और एक बार वो फिर से खड़ा होकर के लिंगडोंग चलने लगता है और हार नहीं मानता। ये देख कर के वहां मौजूद सभी हैरान थे और आखिर में लिंगडोंग उस हॉल से सही सलामत बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है और अब लिंगडोंग अपनी पावर को स्ट्रॉन्ग करने में लग जाता है। हालांकि अभी वो गुस्से में था। जैसे ही वो अपना ध्यान मुद्रा से बाहर आता है रेड उसकी तारीफ करता है कि वो असली हीरो है और कहता है कि वो एक ना एक दिन इसका बदला लेने जरूर आएंगे। जिस पर लिंगडोंग कहता है 2 साल और मैं लैंग टैंग को हरा दूंगा। रेड कहता है 2 सालों में उसकी ताकत और ज्यादा बढ़ जाएगी, वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। रेड की बातें सुनकर के लिंगडोंग को उन 2 एंसेस्ट्रल सिंबल लोकेशन की याद आती है और अब वो उन्हें ढूंढने का डिसाइड करता है। रेड बोलता है ये बहुत जल्दबाजी होगी। लिंगडोंग पूछता है क्या मैं उन एंसेस्टर की मदद से उसे हरा सकता हूँ। रेड बोलता है ऑफ कोर्स, लेकिन एंसेस्टर पावर बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है। लेकिन लिंगडोंग को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उन्हें तलाशने का बोलता है और यन सिटी के लिए निकल जाता है और रेड को कुछ सस्पिशियस लगता है। जब वो दोनों पलट कर देखते हैं तो कुछ तेज रोशनी के साथ उन पर
किसी ने कोई हमला किया था जो कि वेंग येन था। अब लिंग डोंग उस ड्रैगन साल्विया को पाइथन को देख करके जल्द से जल्द घर भेजने का बोलता है और खुद वेंग से फाइट करता है। लिंग डोंग उसके हर बार का मुंह तोड़ जवाब दे रहा था, जिसमें लिंग डोंग उसके क्रीड लियो गोल्डन स्पेयर को भी ब्लॉक कर देता है और जिससे कि वेंग येन को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। दोनों के बीच में अमेजिंग फाइट होती है जिसमें लिंग डोंग को काफी चोटें भी आती हैं, पर आगे में वेंग येन उस पर जब अटैक करता है तो उसकी जगह वही सिंबल पपेट पर जाकर के लगता है। ये देख करके वेंग येन चिढ़ जाता है कि इस लड़के ने ना जाने क्या क्या ले लिया उस टॉम से, और अब लिंग डोंग उस पपेट को एक्टिवेट कर वेंग पर अटैक करने का बोलता है, जिसमें एक ही बार से वेंग येन की हालत बहुत ही ज्यादा खस्ता हो जाती है। पर फिर भी वेंग हार नहीं मानता और पपेट से फाइट करता है और दूर जाकर के गिरता है और पूरी तरह घायल हो जाता है। और आखिर में जब लिंग डोंग उसे जान से मारने को होता है, वेंग एल्डर शेन चिल्लाता है, मीन्स वो अपने बड़े भाई को बुलाता है। तभी वहां पर उसका बड़ा भाई आ जाता है और लिंग डोंग पपेट के साथ में दूर जाकर के गिरता है। वेंग भी उठ करके खड़ा हो जाता है और अपने भाई से लिंग डोंग को जान से मारने का बोलता है। ये देख करके लिंग डोंग वहां से भागने लगता है। तब रेड उसे ह्यूआन पिल को स्टोन तलिस्मान पर फेंकने का बोलता है। इस तरह लिंग डोंग खुद को बचा लेता है, लेकिन शेन मीन्स वेंग का बड़ा भाई वापस से उस पर अटैक करता है तो लिंग डोंग उसका सामना करता है। तब किंगजू आकर के उसे बचाकर वहां से अपने साथ ले जाती है। लिंग डोंग उसे थैंक्स कहता है, पर किंगजू उसके बदले उससे प्रॉमिस लेती है कि एनिसेंट टॉम में जो भी हुआ वो किसी को ना बताए, ऐसा सोचो कि वहां पर कुछ भी ही नहीं हुआ। लिंग डोंग कहता है तुम ऐसा इसीलिए बोल रही हो कि मैं उतना स्ट्रांग नहीं हूँ। किंगजू बोलती है नहीं, तुम्हारे और मेरे बीच में बहुत गैप है और अगर तुम कुछ गड़बड़ करोगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। लिंग डोंग कहता है एक दिन जरूर आएगा जिस दिन मैं तुम्हारे सामने खड़ा होऊंगा, और वो दिन जल्दी ही आएगा। उसकी बातें सुनकर के किंगचू को उस पर गुस्सा आता है और वो उसे उठा करके फेंक देती है और कहती है ये मैंने अगर दोबारा सुना तो मैं अपना हाथ रोक नहीं पाऊंगी, और जब भी हम दोबारा मिलेंगे तुम मुझे ऐसे कमजोर मत मिलना। और अब घर जाकर के लिंग डोंग उस ड्रैगन की एनर्जी को टैंक के अंदर ट्रांसफर करता है, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं निकलता और एक डेविल जो कि कोल्ड पॉइजन था वहां आ जाती है। उसे वार्न करता है रेड कि अगर उसने उसे जरा सा भी हिट किया तो वो भी फ्रीज हो जाएगा, और अब वो डेविल कंटिन्यू लिंग डोंग पर अटैक करती है। तब लिंग डोंग भी डट करके उसका सामना करता है और टैन को उसे अपने वश में करने का बोलता है, और अब टैन डरते हुए उसके पास जाती है और अपनी पावर से उसे अपने वश में कर लेती है। और अब टैन ठीक भी हो चुकी थी। ये देख करके लिंग डोंग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और अब टैन के पास में भी पावर आ चुकी थी। और अब टैन उसे पूछती है कि क्या अब वो उसे हेल्प करने में उसके साथ आ सकती है। तब लिंग डोंग कहता है नहीं, तुम मेरे पीछे हमारी फैमिली लिंग डोंग को प्रोटेक्ट करोगी जब तक फैमिली कॉम्पिटिशन टू स्टार्ट नहीं हो जाता। 2 साल और अब लिंग डोंग रेड पाइथन के साथ में नेक्स्ट ट्रिप मिस मिशन पर निकल जाता है और इस जगह हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा।